हेलो एवरीवन। हम लोगों ने बैंकिंग करा था ना लास्ट टाइम, या क्या करा था, मनी करा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बैंकिंग। कैसे हो सब, करें बैंकिंग स्टार्ट। तो बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बैंक क्या होता है। बैंक वही होता है जो बैंकिंग करता है। बैंक कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, वो वर्चुअल भी हो सकता है। जहाँ पर बैंकिंग की एक्टिविटी की जाती है वो हमारा क्या हो जाता है, बैंक हो जाता है। तो बैंकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर बैंक का सारा वर्क होता है। लाइक आप लोन लेते हो, अपने जितना भी आपने डिपॉजिट करवाना करवाते हो, जब तुम्हें नीड होती है तो तुम वापस लेते हो, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह। तो ये सारा कुछ तो बैंकिंग का काम होता है। बट वैसे तो बैंक को हम बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। हम अब लोग दो को लेके चल रहे हैं। एक तो लेके चल रहे हैं कॉमर्शियल बैंक को, और एक लेके चल रहे हैं सेंट्रल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक क्या होता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो अमाउंट है उसको एक्सेप्ट करना, लोन देना, ये जितना भी वर्क है वो सारा किसके अंदर आता है, हमारे कॉमर्शियल बैंक के अंदर आता है। देखिए कॉमर्शियल बैंक क्या हो गया, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। क्या हो गया, फाइनेंस से रिगार्डिंग क्या हो गया, हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया। जहां पर वो क्या, देखो क्या फंक्शन करता है, एक्सेप्ट करता है किस चीज को, सारे डिपॉजिट को। किससे, पब्लिक से। और साथ साथ क्या देता है, लोन देता है। और क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों करेगा कॉमर्शियल बैंक इतना सारा काम, क्यों करेगा, ताकि उसको क्या हो सके, अर्न हो सके हमारा प्रॉफिट। तो कॉमर्शियल बैंक वो हो गया। वैसे तो देखिए कॉमर्शियल बैंक बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन जो उसका प्राइमरी या हम कहें मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम उसको लेके चल रहे हैं। फर्स्ट कि जितना भी डिपॉजिट है उसे एक्सेप्ट करना, और हमें क्या करना, लैंडिंग करना। दो चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे किस पे, सेंट्रल बैंक पे। सेंट्रल बैंक क्या हो गया, सेंट्रल बैंक बोलो, फादर ऑफ ऑल बैंक्स बोलो, बैंकर ऑफ बैंक बोल लो, ये सारे के सारे क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। या हम इसको क्या कहते हैं, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का मतलब क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे हर कंट्री का एक होता है। हमारे जो इंडिया का है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, देखो इसने तो क्या किया, जो डिपॉजिट आए वो एक्सेप्ट करा, लेकिन जो हमारी मनी है, हम जो नोट छापते हैं वो किसका काम है, हमारे सेंट्रल बैंक का। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है कि हम क्या रखेंगे, सीआरआर, एसएलआर, ये क्या है पढ़ेंगे हम, ये सारा किसके अंदर आता है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। इसको दूसरा नाम क्या है, बाय मंथली पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेट करता है सारे किसको, जितने भी हमारे बैंक्स हैं उसको रेगुलेट करता है, प्रोवाइड कराता है, क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। ठीक है, क्यों करता है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, उसमें न्यू क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट आ सके। तो ये क्या, फादर ऑफ ऑल बैंक्स हो गया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने बात करी थी किसकी, कॉमर्शियल बैंक की और हमारे सेंट्रल बैंक की। तो हमने सबसे पहले किसको उठाया, हमारे सेंट्रल बैंक को, या हम क्या कह सकते हो, आरबीआई को उठाया। तो आरबीआई का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया क्या क्या है, रिजर्व बैंक है। अब बैंक चाहे रिजर्व हो तो ऐसे तो बनेगा नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे कोई ना कोई कमीशन बैठी होगी, उन्हें नीड लगी होगी, तभी तो काम स्टार्ट हुआ होगा ना। तो देखो 1926 के अंदर एक रॉयल कमीशन बैठी थी हमारी, और कौन सी है हमारी दूसरी, हिंट यंग कमीशन बैठी थी। इन्होंने क्या कहा था, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसा है और कैसे उनको कंट्रोल करना है। उसके बाद 1934 के अंदर इन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट दी थी। ये शॉर्ट हिस्ट्री है सिर्फ। उसके बाद जब रिपोर्ट दी थी तो 1935 के अंदर जाके क्या बना था, हमारा आरबीआई एक्ट बन गया था। लेकिन जो एक्ट का नाम था हमारा आरबीआई एक्ट 1934 ही था। काम स्टार्ट कब हुआ था, 35 के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्ट का ईयर हम कौन सा लेके चल रहे हैं, 34। लेकिन जो हमने बैंक बनाया था वो क्या काम करता था, जो हमारा रिजर्व बैंक है तो क्या काम कर, सबसे पहले तो उसका काम क्या था, नोट को इशू करना, जो हमारी करेंसी है उसको इशू करना। दूसरा, जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रेडिट सिस्टम को देखना, ये सारा किसका था, हमारा सेंट्रल बैंक का। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो ये रेगुलेट करते थे किसको, इशू ऑफ द बैंक नोट। नोट को कौन इशू करेगा, ये
रिजर्व बना के रखेंगे। अब फॉरेन ट्रेड हम लोगों को करना है तो उसके लिए हमें रिजर्व तो चाहिए, तो वो कौन बनाता था? हमारा आरबीआई। साथ साथ इन्होंने क्या बोल रखा है, ये मॉनेटरी सिस्टम को भी क्या करके चलते थे? स्टेबल करके चलते थे कि हमें क्या करना है, इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम अच्छे से चलाना है, ठीक है। उसके बाद करेंसी को ऑपरेट कौन करेगा? हमारा आरबीआई। और क्रेडिट सिस्टम को कौन देखेगा? हमारा आरबीआई। देखो क्रेडिट सिस्टम देखने का मतलब क्या है, अब बहुत ज़्यादा फ्लो चाहिए मार्केट के अंदर, तो हमको कैसे इंक्रीज करना है? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाई कर देंगे या लो कर देंगे, ये सारा काम कौन चेकआउट करेगा? हमारा सेंट्रल बैंक। तो ये सारा किसके अंदर आ गया? हमारे सेंट्रल बैंक के अंदर। अब हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले जो हमारे गवर्नमेंट का बैंक है वो कौन है? हमारा आरबीआई, ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है, ये क्या करेगा? क्रेडिट को कंट्रोल करने की उसके पास क्या है? अथॉरिटी है। क्रेडिट कंट्रोल करने की अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके अंदर कभी तो हमारी मनी का फ्लो ज़्यादा होगा, कभी हमारी मनी का फ्लो कम होगा, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? हमारा आरबीआई। कैसे करेगा? मान लो आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, हमें कंट्रोल करना है, तो वो बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर लो? हाई कर लो। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो ओब्वियसली हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो मनी का फ्लो है, वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि मनी का फ्लो बढ़ाना चाहिए, वो कम है, तो वो क्या कहेगा? इंटरेस्ट रेट डाउन कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो मनी का फ्लो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो किसके पास हो गया? आरबीआई के पास हो गया। अब जो हमारे नोट हैं जो इशू करते हैं, करेंसी कौन करते हैं इशू? करेंसी हमारी आरबीआई करती है कि कितना हम लोगों को नोट छापने हैं, वो किसका काम है? हमारे आरबीआई का काम है। अब फॉरेन एक्सचेंज हमें लोगों को करना है। देखो 1991 में हमारे पास क्या आया था? एलपीजी आया था। एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से अब तो कितने ईयर्स हो गए, 1991 में आया था, अब तो कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई ना हमारी, तो हमको और भी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत है। तो ये जो रिजर्व है वो बनाकर कौन रखता है, कौन मैनेज करता है? हमारा आरबीआई। कि हमें कितने की ज़रूरत है, अलग अलग करेंसी कैसे कैसे उसको रखनी है, सारे रिजर्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? हमारे आरबीआई के पास। और जितने भी हमारे फाइनेंशियल, जैसा भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, सारों को सुपरवाइज कौन करेगा? हमारा आरबीआई। देखो फादर ऑफ ऑल बैंक है, तो सारों को कंट्रोल किसका काम बनता है? आरबीआई का। तो अगर वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा कौन देखेगा? हमारा आरबीआई देखेगा। अगर देखो मान लो मेरा पीएनबी बैंक है, ठीक है, पीएनबी बैंक के पास मतलब एक ब्रांच के पास पैसे की थोड़ी कमी हो गई, तो वो किसके पास जाएगा? दूसरे पीएनबी के पास, उस दूसरी ब्रांच के पास जाएगा। तो अब मान लो उसके पास भी नहीं है तो वो किसी और बैंक से ट्राई करेगा लेने की। अगर उसको फिर भी नहीं मिलता तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। तो वो क्या करेगा? सबसे लास्ट में गया ना आरबीआई के पास, जब उनको ज़रूरत होगी तो उस रेट भी अलग अलग होंगे, सारा वर्क भी उसका क्या होगा? अलग अलग होगा। सारा अभी हमने किसका पढ़ा था? सेंट्रल बैंक का पढ़ा था। अब हम किसका पढ़ रहे हैं? हमारे कमर्शियल बैंक का पढ़ रहे हैं। तो हमारा कमर्शियल बैंक क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो कमर्शियल बैंक का मेन काम तो क्या होता है कि जितना हम लोगों को पैसा मिल रहा है उसको हम डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर ज़रूरत है लोगों को हम क्या कर रहे हैं? लैंडिंग कर रहे हैं, लोन पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ करता है, कुछ तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट देखो सबसे पहले क्या बता रखा है, कमर्शियल बैंक हमारा क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर हम किसके रिगार्डिंग काम करते हैं? लोग क्या कराते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं। साथ साथ क्या कर, जब उनको ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली वो विड्रॉ भी करवाएंगे। अब हमारा पैसा हम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हमारी जब ज़रूरत होगी तब विड्रॉ करवाएंगे। लेकिन विड्रॉ अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि डिपॉजिट भी अलग अलग तरीके से होते हैं। एक तो देखो मैंने क्या किया, डिमांड ड्राफ्ट करवाया। जब डिमांड ड्राफ्ट है तो जब मुझे नीड होगी तो मैं तभी के तभी ले सकती हूँ। लेकिन अगर टर्म के अकॉर्डिंग है, जैसे हमारी एफडी आरडी वगैरह है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, लेते किससे? हम लोग जनरल पब्लिक से लेते हैं। साथ साथ हम क्या करते हैं? लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी लेके चलते हैं। तो मेन तो क्या हो गया, हमारे कमर्शियल बैंक की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बट हमने इसको दो में डिवाइड कर रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तो जो अभी हमने बात करी थी, क्या
एक्सेप्ट करते हैं किसको, जितने भी डिपॉजिट है। सेकंड, लोन वगैरह देना, ठीक है। और अब सेकेंडरी में क्या देखो क्या ले रखा है, फर्स्ट तो हम डिस्काउंट करवाते हैं ना बिल, तो डिस्काउंट करवाने की हमारे को फैसिलिटी कौन देता है, बैंक देता है। तो आगे वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हमने तो डिस्काउंट करवा लिए लेकिन किसकी हो जाती है, जो डिस्काउंट हम बैंक से करवाते हैं, हमारा बिल ऑफ डिस्काउंट है, तो हम लोगों ने तो क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा लिया, तो उसकी अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपने आप लेगा। तो उसके बदले वो क्या कर लेगा, कुछ चार्जेस ले लेगा। तो हमें कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, डिस्काउंट करवाने की। उसके बाद हमें लॉकर फैसिलिटी भी मिलती है, उसके भी अलग से वो चार्जेस ज़रूर लेता है, लेकिन हमें फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवाता है। बट उसका प्राइमरी फंक्शंस नहीं है, ये मेन फंक्शंस तो उसके यही है कि वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा जितने भी डिपॉजिट है और लोन देगा। ये उसके अदर में या सेकेंडरी में आ जाता है। अगला देखो, सिक्योरिटी वगैरह हम परचेज और सेल करते हैं, वो भी हमको फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, बैंक प्रोवाइड करवाता है। अदर क्या है, ओवरड्राफ्ट की हम लोग कर लेते हैं ना क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, तो कौन देता है, ये हमारे को कमर्शियल बैंक देता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ या सारे फंक्शंस किसके हो गए, हमारे कमर्शियल बैंक के। हम लोगों ने कमर्शियल बैंक पढ़ लिया, आरबीआई पढ़ लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। कमर्शियल बैंक और आरबीआई में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मीनिंग है हमारा कमर्शियल बैंक का, जो भी हम लोगों ने बार बार रिपीट भी करा है कि जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है उसका मेन काम क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और क्या करना, लोन को देना। लेकिन आरबीआई का क्या होता है, आरबीआई क्या है, एक अपेक्स अथॉरिटी है जो क्या करती है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करती है। मीनिंग हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसका मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर देखो बोल रखा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अगर मान लो लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेगा, अगर वो लोन दे रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा। तो दोनों के जो बीच का गैप है उसके जो कुछ अर्निंग होगी, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और तुम्हारा आरबीआई है उसका मेन मोटिव क्या है, ग्रोथ करना और क्या करना, स्टेबिलिटी को बना के रखना। यहाँ पर प्रॉफिट को लेके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या गवर्नमेंट का हो गया ना बैंक, तो क्या दिखेगा हमारी कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या स्टेबिलिटी है। उसके बाद हमारा आ गया, अब एक्ट तो कंट्रोल करेगा जब इतनी बड़ा है। तो देखो कमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये किसका है, कमर्शियल बैंक के लिए। और जो हमारा आरबीआई है उसके लिए हमारा, हम पढ़ा था ना एक्ट कौन सा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। उसके बाद आ गया करेंसी कौन इशू करता है, किसके पास अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की, हमारे आरबीआई के पास अथॉरिटी है। ये करता है ना हमारी करेंसी को इशू, प्रिंट कौन करेगा हमारी करेंसी को, हमारा आरबीआई। लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ये कोई भी अथॉरिटी नहीं है।